शैदा एक भूला भाला सा इंसान था। आज वो अपनी बीवी को लेने इसके गांव जा रहा था। रास्ते में इसने एक जगह गधों को घास चरती देखा। खैर वो अपने ससुराल पहुंचा। बीवी के भाई ने इसे बैठक में बैठा दिया। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि भाई, मेरे गधे गुम हो गए हैं, अगर आपने देखे हों तो बताइए। शीदे ने फौरन कहा कि हाँ, मैंने फुला जगह गधों को घास चरती हुए देखा है। वो आदमी दौड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा आया और कहा कि आप तो अजीम आदमी हैं, अपने जिस जगह बताया था ठीक इसी जगह गधे मौजूद हैं। फिर वो चला गया। अब रोटियां पकनी शुरू हुईं। चूंकि वो बावर्ची खाने के करीब ही कमरे में बैठा था, इसलिए इसे रोटियों के थप थप की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ से वो रोटियां गिनने लगा। जब इसे खाना पेश किया गया तो इसने 3 रोटियां खा ली। जब चौथी रोटी दी गई तो इसने कहा, अपने कल 7 रोटियां तो बनाई हैं, जिसमें 3 मैं खा चुका हूं। अगर ये भी मैं खा लूं तो बाकी सब क्या खाएंगे। साला इसे हैरत से देखने लगा और कहा कि आपको तो इस वक्त बादशाह के महल में होना चाहिए। इन दिनों महारानी का हार गुम है। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी वो हार ढूंढेगा इसे इनाम दिया जाएगा। जब वो बादशाह के महल पहुंचे तो उसने सोचा कि मैं अगर 40 दिन की मोहलत मांग लूं तो मैं हार ढूंढ लूंगा। इसने बादशाह से कहा कि मैं 40 दिन का चिल्ला काटूंगा, आपको मैं 40 दिन बाद हार दे दूंगा। 40 दिन इसने महल में खूब मज़े किए, लेकिन 40वें दिन इसे बड़ी परेशानी हो गई। इसने हार को अपने हिसाब से आदेर अलिफादेर ढूंढा, लेकिन हार ना मलना था, ना मिला। अब वो खूब परेशान हुआ। रात हो गई थी, लेकिन इसकी तो नींदें अलिफाड़ गई थीं। उसके मुंह से नंदरा नंदरा निकल रहा था। नंदरा मानी नींद आ जा। इसके कमरे के पास ही एक नौकरानी खड़ी थी जिसका नाम नंदरा था और हार इसी ने चराया था। इस लड़की ने सोचा कि इसको तो मेरा नाम पता है, कल ये बादशाह को मेरा नाम बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। सूदा शीदे के पास आई और उससे मुआफ़ी मांगी और हार इसे दे दिया। शैदा तो बहुत खुश हो गया। इसने चुपचाप हार लिया और सो गया। सुबह इसने वो हार बादशाह को दे दिया। जब बादशाह ने वो हार देखा तो खुश और हैरान हो गया। इसने शीदे को ढेरों इनाम के साथ रुखसत कर दिया।